चौथा अध्याय 11वां श्लोक, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसके सामने वैसे ही आ जाता हूँ। तो कोई ना कहे कि कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे, कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे। जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो, कृष्ण उसके लिए है। कृष्ण को लगातार साथ रखने का मतलब ये नहीं होता कि लगातार हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो। कृष्ण को सदा साथ रखने का मतलब है ईमानदारी को सदा साथ रखना, यथार्थ को सदा साथ रखना, हृदय के सदा साथ रहना। जय सच्चिदानंद। I think my question has already been answered, but I wanted to bring myself in front of you so that the mind knows that yes, it is front of you. तो अभी मैं कबीर दास जी का कोर्स पढ़ रहा था, जिसमें वो एक है दोहा की, नाव जो है ऐसे तैरे पानी में कि गीली ना हो, ऐसा जीवन होना चाहिए इंसान का। आपने भी बहुत तरीके से समझाया है। तो वैसा होता है आजकल की मतलब आई एम इन्वॉल्व इन ऑल द थिंग्स विच आई डोंट वांट टू डू। मैं वो सब काम कर रहा हूँ आजकल जो मैं नहीं करना चाहता, पर हाँ, उसमें एक अच्छी चीज ये हो रही है कि अपनी वृत्तियों का और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। शायद आप वही कहते हैं कि काम काम कोई भी कर लो, तो मतलब मुझे यही समझ आया कि काम कोई भी करो, उसमें अपने आप का पता चलता है कि कितनी बुरी तरह हम उलझे हुए हैं अपनी वृत्तियों में। अभी भी हमें अकेले बैठ के कमरे में जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सब कुछ हो गया। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं उस काम को कर रहा हूँ, जब एक्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें एक एक्टिंग कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, तो कहीं कभी कभी वो ड्रामा भूल जाता हूँ मैं। वो हालांकि वो क्षण बहुत छोटे होते हैं, मतलब दोज मोमेंट्स आर वेरी स्मॉल, बट वो एकदम से झटका लगता है, समझ आता है कि पिछले आधे एक घंटे से तुम कहाँ थे। मतलब अपने आप को पूछता हूँ मैं कि वेयर वर यू फॉर लास्ट हाफ एन आवर, 1 hour 15 minutes, दैट ड्यूरेशन वेरीज। मुझे लगता है कि यस, देन योर वर्ड्स कम इनटू द माइंड दैट यस, माया इज प्लेइंग दिस रोल। बट बस कभी कभी यही डर लगता है कि माया हावी तो नहीं हो जाएगी ऊपर, मतलब कहीं ऐसा वो कभी जो 1 घंटा है या आधा घंटा है, हालांकि कई बार लगता है कि हाँ वो टाइम कम है, पर अभी जैसे मैं सच में पिछले 20 दिन से, जब से शिविर खत्म हुआ, मैं तड़प रहा था कि उपनिषद सेशन कब होगा, कि मैं आपके सामने आऊं, मैं आपके सामने आऊं। मैं आज जब अनुपम जी का सुबह मैसेज आया, मैं इतना रिलैक्स और इतना खुश हुआ कि थैंक गॉड आज सेशन है, मैं आपके साथ दे आऊं और थोड़ा सा मरम्मत का मौका मिलेगा चीजों को। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। और बस ये एक छोटा सा फियर है कहीं कि कभी ऐसा ना हो कि वो माया बहुत ज्यादा हावी हो जाए। देखिए, एक चीज़ तो ये है जो बहुत हमें सुनने में आती है कि जितने भी तुम्हारे रोल्स हैं, किरदार हैं, पात्र हैं जिनको निभा रहे हो दुनिया के रंगमंच पर, उनको बस किरदार समझो और तुम अपने सारे किरदारों से थोड़ा अलहदा, थोड़ा अलग खड़े रहो, है ना। ये बात खूब सुनने में आती है ना। और शेक्सपियर का भी ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड द मेन एंड वीमेन आर मियरली कैरेक्टर्स, तो उससे मिलती जुलती बात है। और अध्यात्म में भी इस तरह का बड़ा प्रचलन है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बस कपड़े हैं जो आपने पहन रखे हैं, मुखौटे हैं जो आपने पहन रखे हैं, चरित्र हैं जो आप अभिनीत कर रहे हैं। तो याद रखो कि ये बस चरित्र हैं और आप इन्हें अभिनीत करते हो, अभिनय मात्र है। और ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। इससे थोड़ा कुछ अलग, करीब 10 साल पहले की मेरी एक ट्वीट है, उसमें मैंने कहा था, द वर्ल्ड इज इंडीड अ स्टेज बट चूज योर रोल्स वाइजली। ये बात मूलभूत रूप से अलग है। एक तरफ कहा जाता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको अभिनय की तरह करो,
और मैं कह रहा हूं नहीं 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 नहीं, पहले तो सही किरदार चुनो। आप कोई भी रैंडम किरदार नहीं चुन सकते। लेकिन जो हमें पारंपरिक रूप से शिक्षा मिली वो यही है कि देखो, जो तुम चरित्र अभिनीत करते हो वो तो संयोगों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो तुम जो भी कर रहे हो करो, बस उसके साथ जरा साक्षी भाव रखो, उससे तुम जरा असंपृक्त रहो, डिटैच्ड। मेरी समझ से वो बात गड़बड़ है। निश्चित रूप से हम सब रंगमंच पर हैं, लेकिन इस रंगमंच पर कौन सा चरित्र चुनता है, इसी से सब तय हो जाता है। आप इस रंगमंच पर कहें कि मैंने तो कसाई का किरदार चुना है और मैं साक्षी भाव रख करके रोज पशुओं को और पक्षियों को काटा करता हूं, तो माफ कीजिएगा, आप बड़े और ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना, एक से एक वो अपनी करतूतों को और अपनी गलत जिंदगी को जायज ठहराने के लिए कह देते हैं कि ये तो सब बस किरदार मात्र है और मैं इस सब को तो बस एक नाटक की तरह करता हूं, अभिनय की तरह करता हूं। साहब, आपको अभिनय करने के लिए कोई बेहतर किरदार नहीं मिला? ये जो फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, ये भी देख समझ करके किरदार चुनते हैं। वो कहते हैं ये तो गलत किरदार है, मैं नहीं चुन सकता। और बहुत सारे ऐसे अभिनेता हुए हैं जिन्होंने ऐसे चरित्रों को ना बोला है, जिनको अभिनीत करके एक गलत संदेश जाता समाज में। बोले नहीं, अगर हम ये चरित्र दर्शाते हैं पर्दे पर तो ठीक नहीं है। वो भी तो कह सकते थे ना कि चरित्र तो सब चरित्र होते हैं, सब झूठे हैं, नाटक ही तो करना है। अच्छे का नाटक करो तो अच्छे का नाटक, बुरे का नाटक करो तो बुरे का नाटक, ठाकुर बनो तो ठाकुर, गब्बर बनो तो गब्बर, कह सकते थे ना। नहीं, वो ऐसे नहीं बोलते। वैसे ही अभी एक जानी मानी उम्रदराज अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जब भी कोई महिला चरित्र आता है तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि कहीं उसको अपने ही शोषण में सम्मिलित तो नहीं दिखाया जा रहा। मुझे ऐसे महिला चरित्र निभाने ही नहीं है जो दबे कुचले तिरस्कृत शोषित हो। अगर वो तिरस्कृत शोषित है भी तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम अंत के एक सीन में उसको विद्रोह करते दिखाया जाए, तब तो मैं उस फिल्म को साइन करूंगी, नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगी। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी किरदार निभाने लग गए। आपने कहा कि कई बार आप किरदार में खो जाते हैं। मैं तो चाहता हूं अपने किरदारों में पूरी तरह खो जाएं, लेकिन उसके लिए किरदार सही होना चाहिए। मैं इस वक्त बिल्कुल भी आत्मा इत्यादि कुछ भी नहीं हूं। मैं अभी बस आपका शुभेच्छु हूं, सलाहकार हूं। मैं अपने किरदार में पूरी तरह खो गया हूं, क्योंकि पहले मैंने ये ध्यान रखा, ये चिंता रखी कि मैं चरित्र सही चुनूं अपने लिए। ये कौन सी बात है कि कोई भी फालतू चरित्र चुन लिया और फिर कह रहे हैं कि हम तो अपने चरित्र से अलग खड़े हैं। तो चुना का है कोई अलग खड़े होना? तो कि नहीं हमने ये बन लिया, अब हम पति बन गए और अब हम अलग खड़े हैं, अब हम पिता बन गए, अब हम अलग खड़े हैं, अब हम व्यापारी बन गए लेकिन हम व्यापार से अलग खड़े हैं। अरे जिस चीज से अलग खड़ा होना पड़े ऐसी चीज चुन के रहो सर्वप्रथम। ये ऐसी सी बात है कि मैंने अपने लिए पैंट खरीदी और अब मैं पैंट से अलग खड़ा हूं। अरे ऐसी पैंट खरीदने का क्या फायदा जिससे अलग खड़ा होना पड़े? तुम अलग खड़े हो, पैंट 2 मीटर दूर खड़ी है, नंगे घूम रहे दुनिया में, और फिर कह रहे तो हम साक्षी हैं, हम अपनी पैंट के भी साक्षी हैं, अपनी नग्नता के भी साक्षी हैं। ये कहां की होशियारी है? जब दुनिया में चयन करने का अधिकार है
तो ऐसे किरदारों का चयन करो ना जिनमें जितना डूबो उतना मिटते जाओ, आनंद में लीन होते जाओ। ऐसे किरदार क्यों नहीं चुनते? ऐसे किरदार में फिर पूछ रहा हूं, चुन ही क्यों रहे हो जिनसे अलग खड़े होने की नौबत आ जाए? और फिर अपने आप को हम सांत्वना देने के लिए कहते हैं मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं। ये ऐसी सी बात है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, हिम्मत नहीं हो रही है उसको छूने की, दूर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं। ये साक्षी तो नहीं है, ये डर है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसको छूने की, छुओगे तो ऐसे ततैया कटेगी, पता चलेगा। काम वो चुनिए, जीवन वो चुनिए जिसमें आप डूब सकें। उस डूबने को ही साक्षित्व तो कहते हैं। कोई हम यूं ही उल जलूल या घिनौना चयन कर लें और फिर उसको छूते लाज आती हो और उसको छूने भर से कष्ट होता हो, इसलिए दूर खड़े रहना पड़ता हो, इसको साक्षित्व नहीं कहते। यहां संस्था में हम कहते हैं सही काम चुनो, डूब के करो, यह साक्षित्व है। सही जीवन चुनो और फिर उसमें बिल्कुल मस्त हो जाओ, खो जाओ, बेहोश हो जाओ, यही साक्षित्व है। लेकिन आमतौर पर साक्षित्व का उपयोग वैसे ही किया जाता है। मेरा बॉस जब मुझे डांट लगाता है तो मैं साक्षी हो जाता हूं, कहता हूं मुझे थोड़ी डांट लग रही है, मैं तो डांट का साक्षी भरूं, मैं तो दूर खड़ा हूं, डांट तो किसी और को लग रही है। ये क्या है? भगोड़ापन है और बेईमानी है ना? नहीं है। ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है। ये तो एक बहुत साधारण डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इस बारे में कोई भी आपको बता देगा मनोवैज्ञानिक। ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें से एक ये भी होता है। जब आपके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है तो आप अपने आप को समझाने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ हो ही नहीं रहा है, और फिर बहाना हम दे देते हैं कि ये तो विटनेसिंग है, ये तो साक्षित्व है। ऐसे नहीं करना। जो हो रहा है हमारे साथ हो रहा है, हम पूरे तरीके से इस खेल में मौजूद हैं। हम नाटक ऐसे कर रहे हैं जैसे जिंदगी हो। तब समझ में आता है कि जिंदगी नाटक ही तो है। साक्षी हो गए ना, जिंदगी नाटक ही तो है। जिंदगी को नाटक जान पाए इससे पहले नाटक को जिंदगी की तरह खेलना होगा। नाटक से दूर दूर रह करके कैसे आप जानेंगे कि जिंदगी नाटक है? और आप नाटक में गहराई से नहीं उतर पाएंगे अगर वो किरदार ही ठीक नहीं है। तो रंगमंच पर किरदार कई बार आपके हाथ में नहीं होता, निर्देशक के हाथ में होता है। पटकथा जिसने लिखी उसके हाथ में होता है। आपके जीवन में आपका किरदार आपके हाथ में है। यहां हम शिकायत नहीं कर सकते, हमें चुनाव का हक है। सही किरदार चुनिए। और कौन सा किरदार कितना सही है उसका प्रमाण यही है, किस किरदार में आप लीन हो सकते हैं, बिल्कुल डूब सकते हैं, खो सकते हैं, सुध-बुध ना रहे, 24 घंटे उसमें डूबे रहें, उससे बाहर निकलने का मन ना करे। समझ लीजिए वो किरदार उपयुक्त है आपके लिए। अच्छा ये इसमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, पर जैसे आपने मुझे पिछली बार समझाया था कि जब मैंने अपना प्रश्न रखा था आपके सामने कि जैसे मेरा वाइफ के साथ जो इशू था उस समय, कि आपने कहा था कि अपने कॉमन डिजायर्स फाइंड करो और तुम्हें यू हैव टू यूज ऑल योर टेक्ट एंड ऑल योर इंटेलिजेंस टू, क्योंकि मुक्ति जो है वो व्यक्तिगत नहीं होती। मतलब मैं अकेला, वही चूहे वाली बात की, एक चूहा चूहेदानी में है, या हम जेल में खड़े हैं तो हम को जेल तोड़ के सब भी बाहर आएंगे, हम अकेले नहीं बाहर आ सकते। वो हम बाहर आने की कोशिश भी करेंगे तो दूसरे पैर धके। तो अब जब वो वाली बात आती है, उस तरह की बात आती है, तो अब
कुछ ऐसी चीजें हैं, और मुझे जब मैं दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ लाना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को जब मैं इस जगह पे लाना चाहता हूँ, तो मुझे, अगर मैं स्पष्ट बात करूंगा तो वो नहीं आएगा। तो नहीं, एक पति की तरह नहीं ला पाएंगे। अब आपका समय आ गया है एक नया किरदार चुनने का, एक ऐसा किरदार जो दिखता तो पति जैसा है पर वो पति नहीं है, वो पति गुरु है। आपने मना किया था छुप के, है ना, छुप छुप के, चोरी से तो इसमें आ गया नाटक। करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। तो बस ये एग्जैक्टली इसी नाटक में कई बार ये किरदार है जिसमें आप डूब सकते हैं, इसका चयन करिए। तो अब एक नया चरित्र मंच पर उतरता है, ठीक है, जो सबको लग रहा है पति जैसा, पर वो भीतर ही भीतर कुछ और है। वो ये पति नहीं है, पति वाला जो पात्र था वो हट गया, ये कोई और आया है। या अगर है भी ये वही पात्र तो डबल रोल है अब। ये कोई और है, इसे ये अपने लिए एक नई पटकथा लिखनी होगी, और ये काम अब मजेदार है, इसमें डूबा जा सकता है, इसमें डूबा जा सकता है। होता है हमारी हिंदी मसाला फिल्मों में ऐसे, जो किसी को कुछ लगता है वो होता कोई और है, ठीक है, और एकदम अंत में आके राज खुलता है ये कौन था। जब राज खुलता है तो पहले तो पीटे जाते हैं, लेकिन फिर अंत सुखद होता है। तो पीटे तो जाएंगे लेकिन काम कर जाएंगे अपना। तो बस इसमें ये ध्यान कि मैं दोबारा से पति गुरु वाले में दोबारा पति ना बन जाऊं, इसका ध्यान। नहीं, देखिए बात सीधी है, जो ये नया किरदार है अगर पति वाले किरदार से ज़्यादा रस भरा होगा तो आप पुराने वाले की ओर जाएंगे नहीं वापस। बात तो रस की है ना। और इसका चयन आप अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये उपयुक्त चयन है। इसी चयन के लिए मैंने 10 वर्ष पहले आग्रह करा था, चूज़ योर रोल्स वाइजली। आप इसका चयन करिए और डट के करिए, सही काम पकड़ो, डूब के करो। तो अभी आपको एक सही काम मिल गया है, और ये काम आपको कोई डिग्री नहीं सिखा सकती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, ये तो खुद ही आपको कर करके सीखना है कि किस तरह से करा जाए। महीने में अधिक से अधिक आप मुझसे 2-3 बार बात कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। ये काम तो सार्वजनिक होते हुए भी नितांत व्यक्तिगत है, तो करिए। जब लगे कि नहीं करना है तो मेरे सामने आ जाइएगा, मैं फिर से मंच पे एक किरदार मेरा भी है ना, मैंने भी कुछ चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। Sir, after few minutes, tomorrow 21 is my birthday. Give me some guidance to follow on and some blessings. You are not 21. That's my guidance. No, 21 March. 21 March or 24 March, whatever. That's neither your birthday nor were you ever born. That's my advice on your so-called birthday. Do not take yourself as ever born. It's strange, very strange, extremely strange. But just stay with it. It will be an antidote to all the things that you will hear on your birthday. By itself, it does not mean much. It actually means nothing when I say you're not somebody who has taken birth. But it is like an anti-venom. And you will be served a lot of delicious venom on your birthdays. So I'm giving you anti-venom in advance. Or if you want a stronger dose of anti-venom, then we have Deva here. You know who Deva is? You don't know Deva? Please, let's show Deva to everybody.
Here is Deva for everybody. And you know what Deva says when he finds some unfortunate soul celebrating his birthday? Unfortunate because he has been spotted by Deva. Otherwise, he was quite fortunate. If you want to celebrate your birthdays and remain... Yes, Deva is a singing rabbit. And now Deva will sing something for you on your birthday. Yes, Deva. लिया तो मरेगा, लिया तो मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा तू, जन्म लिया तो मरेगा. If you ever believe that you are born, then you will have to die. And death is the fundamental curse of life. Right? Janam liya to marega. So never take birth. Never take birth. Remain unborn. That means nothing. But still remember it. Alright? She is just bemused. Shell shocked. लेकिन आचार्य जी आपको सब मतलब सब प्रॉब्लम्स पूछते हैं. मैं थोड़ी सी खुशखबरी बता दूं. आपने एक वीडियो में बताया था कि आपने कभी हिंदी क्लासेस देखी हैं, कभी सत्यजीत रे देखा है, कभी गुरुदत्त शर्मा की पिक्चरें देखी हैं, कभी गुरुदत्त शर्मा के पास गए हो, कभी सत्यजीत रे देखा है. आपने इसे एक वीडियो में बोला था तो मैंने देखी, फिर पोएट्रीज लिखना शुरू करा. तो मतलब बहुत सारी खुशखबरी है और पूरी एक डायरी भर चुकी है. पिछले साल 2021 से शुरू करा था, 11 महीने हो गए. जो आचार्य प्रशांत ऐप पर आते हैं ना डेली, वो सब लिख करके. और वैसे मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंटिस्ट बनना है. आचार्य जी अब क्या ही छुपाना, मैंने शुरुआत में ही डोमेस्टिक वायलेंस वाला क्वेश्चन पूछा था. वो एक्चुअली मेरी लाइफ थी, मतलब मैं उसमें से खुद ही निकल के आई हूँ. पर मेरी मम्मी अभी भी वहीं फंसी पड़ी हैं, क्योंकि उनका मोह है, वो जाता ही नहीं. वो बेटे के लिए है. मतलब वो निकल गई थी वहां से, पर खुद से चली गई दोबारा. अब बड़ी पुरानी बीमारी है, वक्त लगता है. प्रार्थना ही कर सकते हो. अपनी जिंदगी संभाल लो, शायद वो एक उदाहरण बन पाए. हो सकता है तुम्हारी माताजी के लिए भी तुम्हारी ही जिंदगी उदाहरण बन जाए. आचार्य जी अब मैं आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अब तो मैं निकल गई हूँ ना वहां से बाहर. अब तो मैं आ सकती हूँ. आते रहो, स्वागत है, स्वागत है, आओ. अब दिल्ली एनसीआर में है ना आपका शिविर, मैंने उसके लिए रजिस्टर कर दिया है. आओ आओ, स्वागत है. किससे संपर्क में हो संस्था में? अनुपम, इस संस्था में किससे संपर्क में है? जी आचार्य जी, मेरे संपर्क में है. अच्छा, देख लेना जो भी है, कर लेना जी. आइए, स्वागत है.